ये काम करता था स्टारलिंक कंपनी में। हाँ, कौन कोई कंपनी है, मनीष प्रजापति उसका मैनेजर है यहाँ हैं। मनीष का कहना है कि हम काम करवा रहे थे और कोई लाइन दे दिया। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, मैं इस वक्त टेकारी कान मंडलीय अस्पताल है, मैं वहाँ पर हूँ। और दिखाइए इसको, देखिए ये बच्चा, ये कंपनी का नाम हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इधर देखिए ना, ये स्टारलिंक कंपनी। देखिए, कंपनी का स्टारलिंक का एक मैनेजर है मनीष प्रजापति, जो लालपुर में रहता है। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया। हमारे मित्र ये शंभू जी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, और ये आवाज़ उठाते रहते हैं गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, अक़लियत के लिए। और हमने, अरे रुको यार, हमने जब बात करने का प्रयास किया मनीष से, हमारे पास रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि हमारा आदमी कॉलेज में पे काम कर रहा था और किसी ने बिजली विभाग से लाइन दे दिया। इतनी बड़ी घटना घट गई। हमने स्कूटी इंजीनियर को फ़ोन लगाया, राजीव जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं। उन्होंने कहा कि टेकारी का एई और टेकारी का जेई हमको सूचना नहीं दिया है। मैं एसी को फ़ोन लगाया हूँ, फ़ोन का लगातार बिजी आ रहा है। अब सोचिए, ये बच्चा मर गया। स्कूटी इंजीनियर ने कहा कि स्टारलिंक पर केस होना चाहिए। हमने कहा कि केस कौन करेगा? एई का कहना है कि बड़ी घटना होगी, हमको जानकारी नहीं। जेई का कहना है कि हमको जानकारी नहीं। मनीष का कहना है कि वो ये कॉलेज मोड़ के पास काम कर रहा था और किसी ने लाइन दे दिया। उस समय उसमें बिजली विभाग में किसका ड्यूटी था? ऑन ड्यूटी कौन था? कौन जेई था? कौन पदाधिकारी? देखिए, सरकार निरंकुश है। सरकार जो गैंग चल रहा है, गैंग की तरह टेकारी में वसूली किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्या घटना है शंभू जी, बताइए। हमारी लगभग 5-6 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। हमारे मित्र थे, उन्हीं का परिवार है। हाँ। कि शंभू जी, आप ही का क्षेत्र में मेरा एक छोटा सा भाई जो है, हाँ, बिजली विभाग में काम कार्यरत था। ये किस समाज से आते हैं? हाँ, ये मंडल समाज से आते हैं। हाँ। इनकी मृत्यु कोरी समाज से, मांझी समाज से, हाँ, महादलित समाज से। हाँ, महादलित समाज से। हम कि बिल्कुल आपके लिए हम तत्पर हैं, हम आ रहे हैं। हम 10 मिनट के अंदर में हमने यहाँ पर पहुँचा। इन लोग के हम न्याय दिलाने के लिए खड़ा हैं और तत्पर रहेंगे। देखिए, मैं पटना, सुनिए, मैं कल मैं रैली था लगातार पटना में, पटना मखदुमपुर में था। और प्रमोद वर्मा, कहाँ गए प्रमोद वर्मा? प्रमोद भाई इधर आइए। प्रमोद वर्मा जी का फ़ोन गया। और प्रमोद भाई, ये क्या मामला? देखिए, इन्हीं का फ़ोन से हम आए हैं। हाँ, बोलिए, क्या मामला है? मामला है सर कि हम तो शंभू जी हमारा फ़ोन किए। आइए प्रमुख साहब, इधर आइए। हाँ हाँ, शंभू जी हमारा फ़ोन किए कि देखिए ना, ऐसा स्थिति है। हाँ। तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ। समाज के लिए जीना मरना, 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग शंभू जी हम तुरंत आते हैं और आए हैं यहाँ, स्थिति देखे। देखिए, प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं सर। ये बताइए सर, क्या होना चाहिए इसमें, मामला में क्या होना चाहिए? बाबा देखिए, इसमें सबसे गलती ठेकेदार का है। हाँ। ये लेबर से काम करवा रहा था और लेबर के किसी तरह के आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसमें क्या उसको मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप ही बताइए पहले। इसको जब विपत्ति आया, संकट आया, तो इसको साथ में कोई बेरहमी से काम किया गया। उसी चलते ही मर गया बेचारा, इलाज के अभाव में मर गया। और मरने के बाद इसको जो सही पोस्टमार्टम वगैरह होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। और हमको तो शंभू जी सूचना दिए कि आइए, ऐसा बात है प्रमुख जी, तो हम तो आए और देखे कि यहाँ तो भाई लाश पड़ा। देखिए, स्कूटी इंजीनियर को फ़ोन लगाए हैं और वो क्या कहते हैं, अगर फ़ोन उठाते हैं, उठाना चाहिए चूँकि। हाँ, ये स्कूटी साहब नमस्कार। मैं लाइव हूँ इस वक्त, बाबा शिवाजी से आप बात कर रहे हैं। डेड बॉडी के पास मैं खड़ा हूँ। महादलित समुदाय का बच्चा जिसको भूंजिया की तरह भूंज दिया गया, कोई स्टारलिंक कंपनी है, उसका कोई मनीष प्रजापति है। और आपका जेई कहता कि हमको सूचना नहीं है, आपका यही कहता कि हमको सूचना नहीं है। आपने खुद हमको बताया कि आपको सूचना नहीं है। इस पर क्या होना चाहिए सर, बताइए। जांच करवा रहे हैं इनको, बोले FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। दोषी पे तो कार्रवाई होगा, लोग जांच करेंगे तो। नहीं, चूंकि महादलित समुदाय का मामला है, इस गरीब का बाल, इसका परिवार को है। तू है हम है सर। तुम क्या हूँ? उनको पत्नी है। पत्नी है? हाँ। तो कहाँ काम कर रहा तुम? इनको पता नहीं है। तोरो पता ना है? नहीं, पता नहीं है, लेकिन पता है। बोलिए। देखिए, ये जीतन राम मांझी जी
आप केंद्रीय मंत्री हैं और कल आपका महादलित समागम था, मैं वहाँ पर था। और संतोष मांझी जी आप पिताजी कैबिनेट में हैं और पुत्र बिहार सरकार में हैं। मांझी समुदाय का मामला है। विधायक जी, एमपी साहब, अभी एमपी साहब से बात हुआ है क्या आप लोग को? उनके क्षेत्र के एमपी साहब से बात नहीं। से बात हुआ ना एमपी साहब कौन सा क्षेत्र है इनका? उनका सिरघाटी में है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चूंकि हाँ, ये आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? एसक्यूटिव साहब, हम लोग इन लोग को न्याय चाहिए। बेहरमी से मारा गया और पोस्टमार्टम के बजाय राजीव बाबू, इन लोग के एम्बुलेंस ये सुनिए ना, ये न इलाज हुआ न कुछ हुआ। आप यही भी हमसे झूठ बोल रहे थे कि इलाज करवा दिए, फलाना कर दिए। जब हमने कहा कि हमारे स्कूटी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमको तो जानकारी भी नहीं है इस पर। सर आप संज्ञान लीजिए बड़ी पदाधिकारी से, और ये न्याय मिलना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। अब एफआईआर कैसे होगा, कौन करेगा, और इसको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कौन देगा, इसको आप तय कीजिए जिम्मेवारी। धन्यवाद। तो ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जिनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, और हम एसी साहब को लगाते हैं। संभवतः एसी साहब बड़े पदाधिकारी हैं। हाँ, बड़े पदाधिकारी हैं, और आप समझिए इस बात को। बड़े जेई का कहना है कि हमको सूचना नहीं दिया गया। कौन है इसका साथ काम करता है इनसे। इधर बेटा, सुना बेटा सुना। ये किसके अंदर में काम करता है? मनीष प्रजापति के अंदर में। मनीष प्रजापति। मनीष कहाँ रहता है? जलालपुर में रहता है। हाँ। अच्छा, जलालपुर में रहता है मनीष। वो बोले कि सडन हो गया, सडन होवे नहीं किया, उसका बाद चढ़ा दिया जबरदस्ती वो। अच्छा, उस साइड मैंने कितना पर काम कर रहा था? कितना कौन लाइन पे काम कर रहा था? 11 एसटी पे काम कर रहा था। देखिए, ये हम लगाए हैं ये एई साहब के। हम उनसे भी जैसा उनको भी पब्लिक में ये जानना चाहते हैं कि से हाँ कौन है, किसने लाइन दे दिया, चढ़ा दिया। महादलित समुदाय का व्यक्ति था। सरकार महादलित का समागम हुआ है, नीतीश कुमार आए हैं, उनका कहना है कि हम पूरा न्याय करेंगे। महादलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये 3 बच्चा है, इसका है ना? नहीं, इसी 3 बच्चा देख लीजिए। बच्चा भी है सर, माँ है, इसके पास क्या अन्याय होगा? बाबूजी भी है। हाँ, सब है। ये आगे ये बाबू क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाह रहे हो बाबू, क्या चाहते हो? हम लोग को इंसाफ मिले। पहले तो इनको से बयान लीजिए ना आप। हाँ, साथ काम कर, उनका भाई है। हाँ जी सर। क्या मामला हुआ था बाबू? हम लोग 11 तान रहे थे, केवल था। हाँ। उसके बाद ठेकेदार बोला कि सडन हो गया, क्रम फरम है पूरा, तो जाके चढ़ो। वो जबरदस्ती चढ़ा दिया, फिर दूसरा में लाइन सडन नहीं था। सडन नहीं था। हाँ, लाइन आ गया। उसके बाद 11,000 मारा शॉटिंग, उसके बाद गिर गया। उसके बाद फिर यहाँ से टोटो में बैठा के लाए हॉस्पिटल में। अगला पोल पे हम भी खड़ा थे। उस पे भी उस पे नहीं आ रहा था, उसमें केवल वहाँ पे था तो लाइन चालू था, उसमें लाइन चालू था। हाँ, उसके बाद यहाँ लाया था। जुल्म और अत्याचार जहाँ पर होगा, बाबा शिवाजी वहाँ पर खड़ा रहेंगे। देखिए, हाँ, नहीं बयान मिला, ठीक है। नहीं सर, यहाँ तक बोल रहा था सर। फिर रास्ते में एम्बुलेंस से भी उतरा एक आदमी, फिर बार यहाँ पे चाप रहा उसको। उसके बाद फिर बोला कि नहीं से है, अभी है। इसी करते करते गया तक लेके चला गया हम लोग को। देखिए, उसका बाद ठीक था। यहाँ पर फोन न उठा रहा है भाई। उसके बाद ठेकेदार भी भाग गया। फोन किए हैं थाना प्रभारी महोदय के, अभी तक कोई फोर्स नहीं आया। आधा घंटा से देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बिजली विभाग के कर्मी हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय कौन ड्यूटी में था, और एफआईआर होगा। जो लोग दोषी हैं, या स्टारलिंक कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, या जो उसका स्टाफ है मनीष प्रजापति, या उस समय जो एसटी में या जो बिजली विभाग में जो ड्यूटी पर था, बड़े पदाधिकारी फोन नहीं उठा रहे। लेकिन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चूंकि पाप साफ आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता है। यही का कहना कि हमको नहीं पता है। तो भाई नहीं पता है तो उस समय कौन ड्यूटी में था? ये सारे लोग बिजी हैं और सारे लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, सारे लोग मैनेज करने में लगे हैं। कल ये बात अभी मैं संभवतः जितना मांझी से बात करूंगा और उनके लड़के जो संतोष मांझी हैं उनसे बात करूंगा, और गैर जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। ये जुल्म और अन्याय है, और ये
और हम स्थानीय जो विधायक हैं उनसे भी बताने का प्रयास करेंगे, और जो यहाँ के सांसद हैं अभय कुशवाहा, न्याय मिलना चाहिए। ये कोई जानवर नहीं था, आप चढ़ा करके, कोई पंछी नहीं था, चढ़ा करके आप लाइन दे दीजिएगा और फ़ोन नहीं उठाइएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे किसी सवाल का जवाब जो बिजली विभाग से जुड़े कर्मी हैं उनके पास नहीं है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। फिलहाल हम उसको रोकिए तो उसको रोकिए, लाइए इधर, लाइए कैसे रुका।